Hi guys, my name is Navneet. Welcome to my channel Take Charge of Your Life. I am your life coach and today I would be talking about stuck emotions. मैं लोगों के माइंडसेट और उनकी पर्सनालिटी पे काम करती हूँ। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर इंसान को कुछ ना कुछ इमोशनल वुंड्स होती ही होती हैं हमारी लाइफ में। और कई बार हमें नहीं पता लगता कि हम इमोशनल वुंड्स कैरी कर रहे हैं। ऐसे ही वही उसी का ये सेकंड पार्ट है। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आज कि हमें क्यों नहीं पता चलता कि हमारे को इमोशनल वुंड्स हैं या हमारे कुछ स्टक इमोशंस हैं जो हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं। और होता क्या है कि वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं हमारी फिजिकल बॉडी के लिए भी। जब तक हम उनको रिलीज़ नहीं करते, जब तक हम उनको अपनी बॉडी से, अपने दिमाग से नहीं निकालते, तब तक वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से हमारे बॉडी में एक्सप्रेस होते रहते हैं वो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक्सप्रेस होते हैं पेन की फॉर्म में। जो भी हमारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जो बॉटल्ड अप हो जाते हैं हमारे अंदर इतने सालों से, तो दे स्टार्ट taking toll on our health and physical health in the form of pain in our body, tightness, pain in neck, shoulders, and tightness of chest. जो भी हमारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं इतने सालों से, जो हमने अंदर अपने सप्रेस किए होते हैं, वो हमारे बॉडी में फिजिकल पेन की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होते हैं। पेन इन बॉडी, टाइटनेस ऑफ मसल्स, पेन इन नेक, शोल्डर्स, चेस्ट। आपको पता होगा कि जैसे हमारी बॉडी में हमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, कभी पैर में पड़ जाता है, कभी स्टमक में क्रैम्प्स पड़ते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली सारे स्टक इमोशंस हैं। और कई बार इतना ज़्यादा वो क्रॉनिक हो जाता है, वो अंदर हमारे स्टक इमोशंस जो होते हैं, कि वो क्रॉनिक डिजीजेस की फॉर्म में हो जाते हैं। जैसे आईबीएस है। आईबीएस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, उतना हमारा स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है। और आर्थराइटिस, जो एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है आजकल, उंगलियों में पेन, आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होता है, आपकी लेग्स में, आपके जो आपकी लोअर बॉडी में जो जॉइंट्स हैं उनमें। ये क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस। ये सब इमोशंस हैं जो हमारी बॉडी में स्टक हो गए हैं हमारे पास्ट लाइफ से, हमारे बचपन से, या हमारी टीन एज से, या हमारे और जो भी आपकी जो 20s 30s, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो वो इतने सालों से अंदर पड़े 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 वो इमोशंस, वो हमारी बॉडी में ऐसे निकल के आते हैं और हमें पता चलता नहीं है। बिकॉज हमें तो लगता है कि वही लाइफ निकलती जा रही है, हम साथ साथ भूलते जा रहे हैं, नया चैप्टर शुरू हो गया, तो पुरानी चीज़ें तो ख़त्म हो गई, पुराने इमोशंस, पुरानी पेन्स। पर ऐसा होता नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं, दबी हुई रह जाती हैं, और जिसकी वजह से हम लोग फिज़िकली फिर सफ़र करना शुरू कर देते हैं। So it's important to process your stuck emotions and release them. Pass through us instead of staying stuck. बहुत important है कि हम अब उन इमोशंस को प्रोसेस करें और उनको रिलीज कर दें, उनको हील करें। आप जैसे जैसे अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक करते जाएंगे, इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, आप देखिएगा ड्रामेटिकली आपकी फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होती है।
क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रेन्ड हैं, मेंटली आप स्टक अप हैं कहीं पे, आपके इमोशंस ब्लॉक्ड हैं, सप्रेस्ड हैं आपकी फीलिंग्स, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ठीक से। बहुत चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सोसाइटी का डर है, पेरेंट्स का डर है, तो हमारी कुछ चीज़ें दबी हुई रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। मैं आपको आज 6 वेज बताऊंगी जिससे आप अपने स्टक इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना हो, सो वर्क ऑन योर इमोशनल हेल्थ, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़ कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। सो द मोर ऑप्टिमिस्टिक यू आर, more positive thoughts you have, and more cheerful you are, more at ease, more at peace you are, आपकी फिजिकल हेल्थ उतनी ही स्ट्रांग होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्नॉलेज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सबसे पहले आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मेरे को कुछ इमोशनल ट्रॉमा है या इमोशनल स्ट्रेस है। उसको आप ओवरलुक मत करिए, उसको निग्लेक्ट मत करिए। हो सकता है आपको कोई पेन हो इमोशनल, कोई एंगर हो, कोई डर हो, कोई आपको चीटिंग का कोई एक पेन हो, या अबंडनमेंट, या किसी ने जैसे होता है ना कि आपको निग्लेक्ट कर दिया हो किसी ने, या आपको छोड़ दिया हो। इमोशंस का बहुत तरीके के होते हैं, बहुत टाइप के इमोशंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि यस, मेरे माइंड में ये चीज़ है, कोई ना कोई ऐसा स्टक इमोशन है, उसको ऑब्जर्व करिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। इसीलिए मेडिटेशन बोला जाता है करने के लिए, बिकॉज मेडिटेशन करते करते आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं। आपको पता लगने लग जाता है कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपका क्या इमोशन है इस टाइम पे। प्रॉब्लम ये हो गई है हमारी सोसाइटी की आजकल कि हम लोग इतना बिजी हैं अपने और दूसरे चीज़ों में कि हम लोग अपने से ही कनेक्टेड नहीं है। हम अपने ही इमोशंस को फील नहीं करते, उनको कहीं बंद करके अपने किसी बैक ऑफ द हेड में रख देते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज एक्नॉलेज इट। देन द सेकेंड पॉइंट इज अलाउ देम टू कम अप। जब आपने एक्नॉलेज कर लिया, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, आपको कुछ चीज़ है जो डिस्टर्ब कर रही है, या तो आपकी फिजिकल आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बॉडी में। जब भी आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब भी आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है ना, आपको कोई पेन्स हो रही हैं आपकी बॉडी में, या आपको कोई जैसे चेस्ट में पेन है, हेड एक है, बैक एक है, स्टमक एक है, अनईजीनेस हो रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन्ड आउट हो गई है विदाउट एनी रीज़न, अगर आपको ऐसा फील होता है, आपको लेजीनेस हो रही है, तो आप अपने फीलिंग्स को चेक करिए, अपनी मेंटल हेल्थ को चेक करिए। फील करिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आर यू फीलिंग हैप्पी? आर यू कंफर्टेबल? आर यू एट पीस? कुछ पूछिए अपने आप से बैठ के कि कैसा लग रहा है मुझे। तो जैसे जैसे आप अपनी फीलिंग्स को अलाउ करेंगे बाहर आना, वैसे वैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी। तो सेकंड पॉइंट इज अलाउ देम टू कम अप। अब जब आप अपनी फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स आ रही हैं आपके सामने, तो आपका मन करेगा क्राई करने का, रोने का, या आपका चिल्लाने का मन करेगा, या आपको हंसी आएगी किसी बात पे। तो उनको होल्ड मत करिए। जो भी आपको फीलिंग आ रही है, यू रिलीज इट। दैट इज द बेस्ट वे।
Then the third point is write it out. आप एक पुरानी हैबिट होती थी लोगों को डायरी लिखने की। आजकल तो शायद कोई लिखता ही नहीं है, कोई जर्नल मेंटेन नहीं करता, लेकिन इट वॉज अ वेरी गुड हैबिट, वेरी वेरी गुड हैबिट। और हमें अब वापस उसी हैबिट पे जाना चाहिए। डेली रात को अगर आप एक ये रूटीन बना लेते हैं कि आप सोने से पहले आपके पूरे दिन में आपने क्या फ़ील किया, आपका दिन कैसा गया, आपने आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या बुरा लगा, ये अगर आप सब लिखते हैं ना अपने रात को बैठ के सोने से पहले, माइंड यू गाइस, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं इसमें, आप डेली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस लिख रहे हैं सारे। जैसे ही सब कुछ पेपर पे आ जाता है वैसे ही आप बहुत लाइट हो जाते हो। सो मेक इट अ हैबिट, डायरी राइटिंग, मेंटेन अ जर्नल, express yourself there. Then the next point is breathe, deep breathing. जब भी आपको बॉडी में पेन हो कहीं पे, आपके शोल्डर्स में पेन है, आपकी नेक में पेन है, या आपकी चेस्ट में कुछ टाइटनेस है, बेली में क्रैम्प्स आ रहे हैं, लेग्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं, सो उस टाइम डीप ब्रीदिंग करिए। वैसे तो एक हैबिट ही होनी चाहिए हमें डेली डीप ब्रीदिंग करने की, लेकिन अगर नहीं है आपको हैबिट, तो आप स्पेशली उस टाइम पे जब आपको हेडेक हो रहा है, जब आपको बैक एक हो रहा है, सो बहुत गहरे गहरे यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ्स, डीप इनहेल एंड एक्सेल। जैसे जैसे सांस आप लेंगे और छोड़ेंगे, वैसे वैसे आपके स्टक इमोशंस मूव करेंगे एंड यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, वेरी इजी। और ब्रीदिंग करते करते आप सारे इमोशंस अपनी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, आपके सारे इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। सो ट्राई एंड मेक इट अ रेगुलर प्रैक्टिस, डीप ब्रीदिंग। देन द नेक्स्ट इज डांसिंग विद म्यूजिक। अब जैसे आपको पता है म्यूजिक इज अ ग्रेट हीलर, म्यूजिक थेरेपी भी दी जाती है आजकल, और डांसिंग भी, डांसिंग इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड थेरेपी। तो जब आपको लगे कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आप बिल्कुल ड्रेन्ड आउट हैं, आपको यहाँ दर्द है, आपको वहाँ दर्द है, तो मेडिसिन्स की तरफ जाने से पहले अपने इमोशंस को रिलीज करिए। डांस योर हार्ट आउट, लिसन टू गुड म्यूज़िक, साथ साथ डांस करिए। फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो हमारे स्टक इमोशंस को मूव करती है और हमारी बॉडी से रिलीज कर देती है। सो ट्राई दिस। एंड द लास्ट वन इज ड्रॉ इट आउट। ड्राइंग करना इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। आपको कोई पेंटर नहीं बन जाना है ड्रॉ करके, बट यही है कि जब आप थोड़ा मेंटली लो हो या आपको बॉडी में पेन्स हो, तो अपने आप को एक्सप्रेस करिए कलर्स के साथ, मेक अ पेंटिंग। उसको आप फ्रीडम आपको इससे मिलेगी बहुत ज़्यादा, जब आप अपने आप ऐसे ही अपना हाथ चलाएंगे पेंट करते हुए। सोच सोच समझ के कुछ पेंट नहीं करना है आपने, जैसे आपका मन करे, आपका जो मन करे आप वो ड्रॉ करिए, कलर्स करिए। यू विल फील इमेंसली रिलैक्स्ड एंड इंटेंस पीस। So guys, these are the few things that you can do to release your stuck emotions. और अपनी मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को बेटर बनाइए, अपने इमोशंस को रिलीज करिए डेली बेसिस पे। राइटिंग अ डायरी, मेंटेनिंग अ जर्नल is very very important. Make it a practice, make it a habit. Okay guys, stay healthy, stay blessed. I'll see you tomorrow. Please like and subscribe my channel. Thank you so much. Bye.